इतने पत्रकार साथी जो आए हैं, अगर मैं नाप भी देना चाहूंगा तो शायद नाप नहीं दे पाऊंगा। अगर वो नाप लेना चाहेंगे कोई तो नाप कैसे होगा? एसी बंद हो चुका है। आप लोगों के पता नहीं कहां से गर्मी लेके आए हो आप लोग। खैर, यूनिक और बॉबी, मुझे याद है कि इसी जगह से, इसी जनपद और इसी दुकान से मेरा पहला कुर्ता पजामा बना था और बहुत सारे लोगों पे वो पहली तस्वीर होगी जिस तस्वीर में आप देख सकते हो कि पहला कुर्ता पजामा यहीं से बना। और मुझे लगता है कि जब तक राजनीति में रहेंगे हम लोग यहीं से कुर्ता पजामा सिल करके जाएगा। और मुझे वो दिन याद है, शायद इनके कारीगरों को वो समय याद होगा, शेरवानी सिलवाने की बात चली थी तो कोई 24 घंटे में 48 घंटे में शेरवानी नहीं बनती है। हमारे साथ आदरणीय मौलाना फरंगी महली साहब हैं, खालिद रशीद साहब, तो वो जानते होंगे शेरवानी इतनी जल्दी नहीं सिली जाती है। लेकिन ये यूनिक टेलर, यूनिक काम इन्होंने किया कि 48 घंटे में ही हमारी शेरवानी बनवा के तैयार कर दी। तो पहले दिन से कुर्ता पजामा पहनने का काम यहाँ से हुआ है। और असर ये कि मैं देखता हूँ सिलाई से पता लग जाता है कि समाजवादियों के बहुत सारे नेताओं के कुर्ते पजामे यहीं से बने हुए हैं। अगर आप चेक करोगे तो एक गांधी आश्रम, उसका थान, मोटा वाला कपड़ा, धागा और सिलाई यूनिक टेलर। उनको ये भी लगता है कि अगर यूनिक टेलर से सिलवा लेंगे यहाँ पर तो विधायक सांसद भी बन सकते हैं। हो सकता है ये बात, ये रिसर्च की बात है हमारे पत्रकार साथियों के। बहुत से लोग, नहीं, बहुत से लोगों का। और देखिए, और ये एक शुभ घटना है। शुभ घटना ऐसे है कि जिनसे हमारा बचपन का और उस समय से सिलवाने का हमारा नेताजी का और समाजवादियों का, चाहे कुर्ता पजामा हो, शेरवानी हो, शादी के और कपड़े रहे हों, यहाँ पर सिले हैं। और ये कार्यक्रम मैंने तय किया था लगभग 1 महीना हो गया है, उससे पहले 1 महीना। और 1 महीने पहले जब तय किया था कि नवरात्र में इस तारीख को यहाँ पर उद्घाटन होगा, और आज ही हम लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब, उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यही हम समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा या इस तरह का सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की और वहां का विधायक, खासकर जो रामपुर का विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, कम बोला है मैंने, लगातार मिला है, वो अन्याय नहीं करेंगे। हमारे समाजवादियों के लिए खुशी का समय है कि जहां पर वो आज रिहा हो करके, आज जेल से रिहा हुए हैं वो। सर, ये कुछ चंडू खाने की खबरें चल रही थी कि आजम खान साहब बसपा के नेताओं से, देखिए, आदरणीय आजम खान साहब समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी और हम लोगों के साथ, और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने पर आज से नहीं, न जाने कब से सबसे बड़ी भूमिका उनकी और समाजवादियों की रही है। और आज तो इतना खुशी का ये भी समय है कि जब आज मैं इन लोगों से मिल रहा हूँ, जहाँ एक पुरानी जगह पहुंचे, वहीं पर उन्हें भी आज ही न्याय मिला है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने
अपने मुकदमे वापस लिए हैं। उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। खाली आजम खान साहब के या फिर तमाम ऐसे लोग और भी हैं जिन पे नहीं, जो जिन पत्रकार साथियों पे भी झूठे मुकदमे लगे हैं उनको भी छोड़ा जाएगा। और भाई आप पे इनकम टैक्स हो, ईडी हो, उसमें भी आपकी मदद होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया है, अब उसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा है कि पॉलिटिकल रैलीज में भी जातियों का शब्द इस्तेमाल नहीं होगा। किस तरह से फिर आगे रैलियां होंगी? बताओ, सरकार अब जागी है जब स्वजाति लोगों को और ताकतवर लोगों को हर जगह बैठाया हुआ है। अगर आपका चैनल उन्हें सही चलाना है तो हो सकता है उस चैनल का हेड भी हटा दें। अखबारों के हेड तो हटे ही हटे हैं। तो ये जो 5000 साल पुरानी बातें थीं उनको दूर कैसे करेंगे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को जाति की वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ा। एनिमिलेशन ऑफ कास्ट उनकी जो किताब है, निबंध है, ऐसे वो पढ़ने लायक है कि किस तरह जाति के आधार पर भेदभाव हुआ है, लोग अपमानित हुए हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिंदगी भर इस बात को कहते रहे कि जाति तोड़ो, समाज की व्यवस्था बने, और जाति तोड़ने का काम हो। नेताजी लगातार इस बात को करते रहे, संघर्ष करते रहे, हम सब लोग जोड़ते रहे। कभी बहुजन समाज के नाम पर हम सब लोग जुड़े एक साथ, और आज भारतीय जनता पार्टी पीडीए से घबरा करके हालांकि वो हाई कोर्ट का फैसला है, लेकिन मैं ये मानता हूं हमारा पहला इमोशनल भावनात्मक रिश्ता अगर कोई है तो वो जाति है, वो कोई डिनाई नहीं कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में कोर्ट इस बात को भी कहेगा कि जातियां कैसे खत्म हो, जातियों की भेदभाव कैसे खत्म हो। कोई हमें जाति के आधार पर हमारा घर मकान न धुलवाए, कोई जाति के आधार पर प्रतिमा न धुलवाए, कोई जाति के आधार पर अगर मैं मंदिर चला जाऊं तो मंदिर गंगा जल से न धोए। हमें उम्मीद है कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिन्होंने गंगा जल से किसी का घर धोया हो, मुख्यमंत्री आवास धोया हो, जाने के बाद मंदिर धोया हो। और सर, मध्य प्रदेश में 2 दिवसीय आप लोगों का प्रशिक्षण कार्यक्रम है। तुम कहाँ भाग गए मध्य प्रदेश? छोड़िए मध्य प्रदेश। अगर तुम्हें अच्छे कुर्ते पजामे, और तुम तो मैं समझता हूँ शेरवानी भी पहनते हो, अगर शेरवानी है तो यूनिक टेलर के पास आइए। ये पूरी बिल्डिंग सरकारी खाली करके बेच दी जाएगी। जैसे बीजेपी के लोगों ने बिल्डिंगें बेची हैं वैसे बेच दी जाएगी बिल्डिंगें। ना आयोग रहेगा ना बिल्डिंग रहेगी। अभी तक जो पोस्टिंगें हुई हैं और जो भेदभाव हुआ है थाने में, वो जाति के आधार पर हुआ है, और जाति के आधार पर होता है कई बार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।